तो दोस्तों मैं एक बार फिर से फ्रेंड्स आ गया हूँ आप सबके फ्रेंड्स सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर, जिसे फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं कि सूत्रभार या अनुभार कैसे निकालना है। जी हाँ दोस्तों, ये हर बच्चा का फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम रहता है। वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उनको समझ नहीं आता कैसे निकलता है सूत्रभार या अनुभार। और हर बार आपके एग्जामों में सवाल इससे रहते हैं, है ना। तो हम लोग इसी को समझने वाले बहुत आसान तरीके से ऐसा फ्रेंड्स एक कंसेप्ट आपको दूंगा क्या फ्रेंड्स जिंदगी भर आपको याद रहेगा। कोई बड़ा चीज नहीं है, बस हम लोग इसको समझ लेते हैं तो समझेंगे। मैं 10 एग्जाम्पल लिया हूं, 10 एग्जाम्पल से मैं आपको इस कंसेप्ट को दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है। 10 एग्जाम्पल तो बहुत काफी है हम लोग के लिए, है ना। 5-6 एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेंगे, वो प्रैक्टिस के लिए 5 है, ठीक है। करेंगे हम लोग 10 एग्जाम्पल के थ्रू, समझेंगे कैसे निकालते हैं सूत्रभार या अनुभार, है ना। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपका सूत्रभार या अनुभार होता क्या है, देखिए इसका हम लोग देखिए तो सूत्रभार या अनुभार फ्रेंड्स क्या होता है ना, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने सारे अवयव होते हैं, जितने सारे एलिमेंट होते हैं, जितने सारे तत्व होते हैं, उन सारे तत्वों के भार को ना जो एक सम्मिलित जो रूप होता है जो मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुभार या सूत्रभार बोलते हैं इसी को, है ना। इसी को कहीं आणविक द्रव्यमान बोल देता है, कहीं कहीं इसको आणविक भार बोल देता है, कहीं कहीं इसको यौगिक भार बोला जाता है। तो सब तरह से जो भी हो हमको बस काम एक ही करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आते हैं पहला एग्जाम्पल आता है H2O पे। बहुत आसान कंसेप्ट है। देखिए आपको फ्रेंड्स पता है कि यौगिक कैसे बनता है, तत्वों के मिलने से बनता है। तो मैं आपको बोलूं कि H2O को क्या लिखेगा बताइए तो हम लोग बोल सकते कि H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो 2 गुना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये सब तो लिख सकते हैं हम लोग, इतना तो कॉमन सेंस है ही, है ना, कि H2O का मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। अब आप सबको पता होगा कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है ना। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 1। और ऑक्सीजन का आप सबको पता होगा 16 होता है ना, क्योंकि यदि तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 ग्राम क्या बोल सकते हैं, सूत्रभार बोल सकते हैं या अनुभार बोल सकते हैं। अब बच्चे को दिक्कत आ रहा हो कि सर हमको तो ऑक्सीजन का पत्ते नहीं है, 16 ग्राम कैसे हो जाता है ना, ये भी आपको दिमाग रहा। तो इसका मैं एक वीडियो डालूं ट्रिक्स है, ट्रिक्स आप याद कर सकते हो, क्योंकि रट्टा कितना मारिएगा आप लोग, है ना। तो 30 तक ना आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, इतना तक आप करिएगा तब 10th 11th 12th तक काम हो जाएगा, क्योंकि 30 तक भी आपको मिलेंगे आगे चल के। तो मैं बताया वो ट्रिक से, वो बाद में देख सकते हैं, पहले यहाँ फोकस करिए आप लोग, ठीक है। कंसेप्ट को पहले समझिए, कंसेप्ट क्या है ना। उसके बाद आप जाइएगा, जाकर देख के आप सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो समझ आया, H2 को मैं 2 गुना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 लिख दिया, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 लिख दिया, तो 18 ग्राम क्या हो गया। आपसे कोई पूछेगा या मैं आपका सवाल में दे रहा हूँ, बोलेगा कि जल का आणविक भार कितना होता है, 18 ग्राम। जल का शुद्ध भार क्या होता है, 18 ग्राम। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 18 ग्राम, है ना। ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, C+2 गुना ऑक्सीजन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कार्बन का कितना होता है तो कार्बन का 12 होता है, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का कितना, तो 16 में नहीं बताया हूं, तो 2 गुना 16 लिख सकते हैं। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 है, 32 से 12 कितना होता है, 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ जाएगा परमाणु भार, 44 ग्राम। आणविक भार सूत्र भार 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, साधारण नमक, जिसको NaCl बोला जाता है। देखिए दोस्तों, सवाल दो तरह के आते हैं। पहला तो बोले कि जल का बताओ, सेकंड बोला कि H2O का बताओ। उसी वजह से आपको बोलेगा साधारण नमक का बताओ, तो पहले आपको नमक का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो नमक को NaCl होता है, तो NaCl को मैं लिख सकता हूँ Na+Cl, दोनों को जोड़ दूंगा। तो आपको सवाल इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी लिख दिया हूँ, ठीक है, इसका नाम भी लिख दिया हूँ, ताकि ये वाला है तो यही आंसर होगा, ये वाला है तो यही आंसर हो जाएगा। तो मैं NaCl को तो मैं लिख सकता हूँ Na+Cl। और Na मतलब सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका, 58.5 हो जाएगा ग्राम, है ना। तो 58.5 किस 58.5 किसका आपका दोस्तों, आपका ये आपका साधारण नमक का क्या सूत्रभार है। अगला ग्लूकोज, बहुत एग्जाम में आते रहता है हमेशा ये वाला। तो ग्लूकोज में क्या, C6H12 मतलब कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 गुना कार्बन प्लस 12 गुना हाइड्रोजन प्लस 6 गुना ऑक्सीजन।
कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 6 × 12 प्लस 12 × हाइड्रोजन का 1 होता था 12 × 1, ऑक्सीजन का 16 होता तो 6 × 16। जोड़ने आप सबको तो आता ही होगा, जोड़ दीजिएगा। 12×6 = 72, 72 12 कितना हो जाएगा 84, और 84 और 96 कितना हो जाएगा 6 4 10 8 17 180। तो 180 ग्राम आपका कितना होगा सूत्र बाहर हो गया, किसका होगा ग्लूकोज का हो गया। नेक्स्ट मीथेन, मीथेन का आपसे डायरेक्टली सवाल एग्जाम में आएगा, बोले मीथेन का आणविक भार क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, यौगिक भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, सूत्र भार क्या होता है, कुछ भी रहे, भार को द्रव्यमान भी लिख देते हैं कहीं कहीं, तो घबराना नहीं है। तो मीथेन का फॉर्मूला पहले माइंड में याद करना पड़ेगा आप लोगों को, CH4 होता है, और CH4 को मैं लिख सकता हूँ C + 4 × H। देखिए दोस्तों मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ना क्योंकि सब रट्टा मारते हैं, और जो चीज देखिए रटने का एक तरीका होता है किसी चीज को रटा जाए। अब मेहनत गलत डायरेक्शन में करिएगा तो कोई फायदा है नहीं, रिजल्टेंट, तो इसलिए मेहनत उस डायरेक्शन में करिए जिसको अच्छा हो। से यहाँ पे ट्रिक से याद करिएगा तो याद नहीं हो, गलत काम ही है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इस चूना पत्थरे आएगा, है ना, आपको NaCl भी आ जाएगा। तो जहां पे ट्रिक लगने लगे वहां लगाता हूँ मैं, ये नहीं है इसका विरोध हो, लेकिन जहां तक नहीं वहां पे जानना चाहिए कंसेप्ट को भी। तो CH4 को मैं C + 4 × हाइड्रोजन लिख दिया हूँ, ठीक है। तो कार्बन का 12, 4 × 1 12 4 16, क्योंकि तो ये आपका तो ये इसका देखिएगा ना तो बुक में ना एक टेबल बना दिया गया है और औषधि का अनुभाग लिख दिया गया, तो मैं सोचा कि ये तो गलत चीज़ है ना, कितना बच्चा याद करेगा, कंसेप्ट याद रहेगा तो कोई भी सवाल आएगा तो उसको बना देंगे हम लोग, भूल भी जाएंगे तो बना देंगे। छठा चूना पत्थर, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3 होता है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं Ca+ कार्बन प्लस 3 वो ऑक्सीजन, एकदम टोटल एकदम बच्चा वाला आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट, है ना, जो कि भूलने का कंसेप्ट नाम ही नहीं है। कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, याद रखिएगा। कार्बन कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का तो 16 होता है, तो जोड़ दीजिए 16 3 48, 48 12 कितना होता है 60, 60 40 100 होता है, तो 100 ग्राम होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। सातवां सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 फॉर्मूला होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × हाइड्रोजन प्लस में सल्फर प्लस 4 × ऑक्सीजन। जितना आपका तो देखिए यौगिक में जितने सारे तत्व हैं उनका कितना नंबर है, उन सारे आपको तत्वों को करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना नंबर से, है ना, क्योंकि सबका अपना अपना भागीदारी है ना। तो यहाँ पे 2 × हाइड्रोजन मतलब 2 × 1, सल्फर कितना होता है सल्फर का 32 होता है, 4 × ऑक्सीजन 4 × 16, तो जोड़ दीजिए 2 3 कितना होगा 32 2 34, 34 16 चौका 64, तो 64 और 32 कितना होता है 96। अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है, ठीक है, कास्टिक सोडा। तो NaOH या कास्टिक सोडा को क्या बोलेंगे, फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इससे सब जुड़ जाएगा ना, Na+O+H से डायरेक्टली जुड़ जाएगा। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 40 इसका हो जाएगा डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं, चीनी, ये तो चीनी वाला सवाल एग्जाम में आते रहता है, ये वाला याद रखिएगा चीनी का। तो चीनी का पहले फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए C12H22O11, C12 मतलब कार्बन गुना 12 प्लस H22 मतलब 22 गुना हाइड्रोजन और 11 गुना ऑक्सीजन। अब कार्बन 12 का 12 ही होता है परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, 11 गुना ऑक्सीजन का 16 होता है, जोड़ दीजिए 144 हो जाएगा प्लस में 22 हो जाएगा, और 16 × 11 कितना हो जाएगा बताइए तो 176 हो जाएगा। सब कुछ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 8 4 12 342 आ जाता है ना, 6 2 8 8 4 12 हाथ से लेख हो जाएगा, 7 1 8 8 2 10 10 4 14 हो जाएगा। 342 ग्राम आपका चीनी का होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका तो मुझे याद इसलिए हो गया था क्योंकि न्यूमेरिकल जब सोल्व करिएगा ना आप लोग क्लास 11 में आकर मोलिकुलर मोल कंसेप्ट में, आपको डायरेक्टली है सब जितना है सबका यूज होगा आपका मोल कंसेप्ट में, और क्लास 12 में 10वां। तो इसलिए जो बच्चे 10th में है 11th में है 12th में, वो तो देख सकते हैं, उनको दिक्कत है तब देख सकते हैं, ठीक है।
और जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए क्योंकि भाई इससे वाले रहता है एग्जाम में ना। इथेनॉल C2H5OH 2 गुना कार्बन प्लस 5 गुना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो 2 गुना कार्बन का कितना हो जाएगा 12, 5 गुना 1 प्लस 16 प्लस 1 24, 5 17, 29 हो जाएगा। 29 साल कितना होता है 46 ग्राम। ये हो गया। ये तो फिर आपका सवाल 10 में एग्जाम्पल ही हो। आपका तो मैं एक होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। आपको तो बनाना है क्या, यूरिया का बताना है, यूरिया का अनुभार बताना है। हमारा लिख दूँ, NH2CO NH2। कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है जितना नंबर है। ऑक्सीजन मुझे 3 था तो 3 गुना ऑक्सीजन कर दिया, हाइड्रोजन 4 था तो 4 गुना हाइड्रोजन कर दिया। सबको जोड़ देना है एकदम सीधा सा। जोड़ने के बाद बस कुछ नहीं, सबका वैल्यू को पुट कर देना, तत्व का क्या परमाणु भार है। अब बात आता है मुद्दे पे। ये तो हो गया, बन जाएगा ना। आज जिस बच्चे का मतलब याद ही नहीं है परमाणु भार, पीछे रह गया, तो क्या करेगा वो, कुछ नहीं करेगा। उस चैनल पे जाएगा दोस्तों, यूट्यूब पे जाकर सर्च करेगा परमाणु द्रव्यमान कैसे याद करें, D2 स्टडी लगा दीजिएगा, लास्ट में हमारा वीडियो आ जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। 5-6 मिनट का वीडियो है, आपको 5-6 मिनट में 20-30 तत्व है ना, 30 तत्व आपका सारा याद हो जाएगा। ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। कुछ नहीं, दुगुना और तिगुना वाला कंसेप्ट है। परमाणु संख्या का दुगुना कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। कैसा लगा आज क्लास से, बहुत ही अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्प होता तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबके लिए इतनी बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, मेंस वीडियो बनाया जाता है, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि कुछ है ना दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। तो कुछ है नहीं, ऐसे भी आप सही जगह पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए यूजफुल ही होगा। कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ पे अलग अलग कंटेंट, तो आपको पूरा क्लास 10th 11th 12th एनसीईआरटी का पूरा सार मिलता है, यहाँ पे संग्रह है, पूरा पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं, यदि चाहे अपडेट रहना चाहते हैं हर वीडियो से तो बेल आइकन दबा दीजिए, है ना। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।